नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत आपके अपने YouTube चैनल हस्त ज्ञान में करता हूं। आज हम हस्तरेखा संबंधित एक और विशेष विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम किसी भी जातक के हथेली को देखकर उसके इष्ट देव को जानने की विधि के बारे में जानेंगे और किसी भी जातक के किस समस्या के लिए किस भगवान की पूजा अर्चना करने से हमें विशेष लाभ प्राप्त होता है, इस विषय में भी हम जानेंगे। वैसे तो सभी देवी देवता हमारे लिए पूजनीय हैं और सब देवी देवता का हमारे जीवन में विशेष स्थान है, पर अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग देवी देवताओं के पूजन से हमें विशेष लाभ प्राप्त होता है। आइए देखें यह किस प्रकार से आपकी हथेली में देखा जा सकता है। सर्वप्रथम हमारी अनामिका उंगली के नीचे सूर्य पर्वत पर जो रेखा बनी हुई होती है उसे हम सूर्य रेखा के नाम से जानते हैं। यह सूर्य रेखा किसी भी जातक के जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। यह सूर्य रेखा समाज में प्रसिद्धि, सरकारी नौकरी, सरकार से धन लाभ की कारक मानी जाती है। यदि किसी जातक की सूर्य रेखा टूटी हुई हो या दोषपूर्ण हो या उसमें क्रॉस का निशान हो, इस परिस्थिति में जातक को सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए और सूर्य भगवान को सुबह जल देना चाहिए। सूर्य भगवान की पूजा अर्चना और सूर्य भगवान को जल देने से ऐसे जातक को विशेष लाभ प्राप्त होता है और ऐसे जातक को गायत्री मंत्र का पाठ भी अपने जीवन में करना चाहिए। इससे सूर्य रेखा से जो भी समस्या उसके जीवन में उत्पन्न हो रही है वो सब समाप्त हो जाएगी। इसके उपरांत यदि किसी जातक की बुध रेखा जो कि मणिबद्ध से निकलकर बुध पर्वत तक जाती है, जिसे हम स्वास्थ्य रेखा के नाम से भी जानते हैं, रुक रुक कर बनी हो या उसमें कोई अशुभ निशान हो, तो ऐसे में जातक को गणपति जी की आराधना करनी चाहिए। गणपति भगवान बुध के कारक होते हैं और ऐसे में गणपति जी की आराधना पूजा करने से जातक को कार्य क्षेत्र में और वाणी में बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा। इसके उपरांत यदि किसी जातक के हथेली में गुरु पर्वत दबा हो या गुरु पर्वत दोषपूर्ण हो, तो ऐसे में जातक को शिव जी की आराधना पूजा करनी चाहिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसे में जातक को विशेष लाभ प्राप्त होगा। यदि किसी जातक के हथेली में त्रिशूल बना हो या तो जीवन रेखा, भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा या हृदय रेखा, किसी भी रेखा में त्रिशूल बना हो, तो ऐसे में भी जातक को समझ जाना चाहिए कि उसके इष्ट देव शिव जी हैं और उसे शिव भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए और उनके मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके उपरांत यदि किसी जातक का मंगल पर्वत दबा हुआ हो या मंगल पर्वत से ढेर सारी आड़ी रेखा निकल रही हो, तो ऐसे में जातक को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने से जातक की जीवन में आ रही सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और जातक एक सुख शांतिपूर्ण जीवन जी पाएगा। इसके उपरांत यदि किसी जातक का शुक्र पर्वत दबा हुआ हो या शुक्र पर्वत में जाली का चिन्ह हो या कोई अशुभ चिन्ह और हो, तो ऐसे में जातक को माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करने से दबे हुए शुक्र पर्वत का दोष कट जाता है और ऐसे में जातक को अपने जीवन में दाम्पत्य सुख प्राप्त होता है और जीवन में धन्य धान्य का भी लाभ प्राप्त होता है। यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल हस्त ज्ञान को सब्सक्राइब करें। यह इस श्रृंखला का तीसरा वीडियो है। आगे भी हम
हस्तरेखा संबंधित और भी जानकारी युक्त वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।